जो लोग आज मंचों पर भाषण देते हैं ना कि मैंने काशीराम साहब के साथ 40 साल काम किया, 30 साल काम किया, मैंने बहन जी के साथ काम किया, वो अपने बच्चों को इस मूवमेंट में क्यों नहीं लगाते हैं? जी। नेताओं को भी जागने की जरूरत है, सही दिशा में सही कार्य करने की आवश्यकता है। बीएसपी के गिरने का वही लोग कारण है जो कहते हैं कि मैंने 40 साल काम किया है, मैंने मायावती के साथ काम किया है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को मूवमेंट में नहीं लगाया। ये जो आज जो एशिया में सो रहे हैं, कोठी बंगलों में सो रहे हैं, आने वाले टाइम पे इनकी औलादों को झोंपड़ियों में रहना दुश्वार हो जाएगा। अब तो जंगल भी नहीं है। लेकिन वो जमीन पर 50% यूथ हमारे जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो प्रभारी लेवल के व्यक्ति हैं, वो नहीं चाहते कि यदि यूथ आ गया तो आखिर हमारा क्या होगा। समस्या इस बात की है कि आखिर हमारा क्या होगा। खुद काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती बनना पड़ेगा। ये भाषण देने से कुछ नहीं होना कि मैंने 40 साल काम कर लिया, 20 साल काम कर लिया। बात ये है कि ये निकलना दुश्वार हो जाएगा। दूध को तो छोड़ो, ये अपने पिछाड़े को ही बचवा दें। SC OBC में से कोई महिला या युवा मूवमेंट में आता है तो कुछ हमारे जो चंद पुराने जो पदाधिकारी हैं, जो बहन जी को गुमराह कर रहे हैं या चमचागिरी कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को दरकिनार करते हैं, उन्हें फट्टे लगाने का काम करते हैं। दिल्ली प्रदेश में कुछ लोग लगे, लेकिन कुछ समय बाद जो कह दिया गया कि यार ये ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ गए तो हमारा क्या होगा। चलते चलते और लोगों से भी बात करते रहेंगे और बहुत सारे लोग मिलेंगे यहाँ पर। पूरा जीवन लगा दिया, काशीराम साहब के साथ भी काम किया, वैसे भी है बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। क्या लगता है अभी समाज को ज़रूरत है जागने की या कि नेताओं को ज़रूरत है? नहीं, आपने जो दो सवाल पूछे, दो लोगों पर पॉइंट आउट किया, दोनों को जागने की जरूरत है। जी। नेताओं को भी जागने की जरूरत है, सही दिशा में सही कार्य करने की आवश्यकता है। जी। और कार्यकर्ताओं को भी सही नेताओं के मार्गदर्शन में उनकी सही दिशा में काम करने की जरूरत है। जी। तो जो काशीराम साहब का पैटर्न था, उस पैटर्न को क्या अगर यूज़ कर लिया जाए तो शायद 2024 में ही काम बन जाएगा? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब के पैटर्न को बहुजन समाज पार्टी पहले से और निरंतर यूज़ करती आ रही है। मैं उस कड़ी का एक हिस्सा हूँ। जगह जगह कैडर जगह लगाना, लोगों को जागरूक करना, सही दिशा में सही काम करना। कुछ लोग हैं जो अपनी नेतागिरी के चक्कर में इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं है। अधिकतर युवा और अधिकतर कार्यकर्ता, अधिकतर पदाधिकारी, अधिकतर नेता सही दिशा में काम कर रहे हैं और आज पूरे देश में बसपा का जन सैलाब दिखाई दे रहा है। जी जी, बसपा का जन सैलाब पूरे देश में है, पर वोट नहीं आ पा रहा। आप युवा हैं, आपसे भी जानना चाहूँगा कि युवाओं में क्या सोच चल रही है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स की उम्र के जो हैं उन लोगों में तो ज़बरदस्त एक रोष था और उन्होंने 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को लेके भी आए वो, और 4 बार हमारी गवर्नमेंट भी बनी। अब हमारे युवाओं की बारी है, हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि जैसे व्यक्ति मरता है वैसे विचार मर जाते हैं। जो लोग आज मंचों पर भाषण देते हैं ना कि मैंने काशीराम साहब के साथ 40 साल काम किया, 30 साल काम किया, मैंने बहन जी के साथ काम किया, वो अपने बच्चों को इस मूवमेंट में क्यों नहीं लगाते हैं? वो बच्चों को मूवमेंट में नहीं लगाते हैं, इसलिए उनके बच्चे कोई मूछ वाले के चक्कर में पागल है, कोई झाड़ू वाले के चक्कर में पागल है। अगर वो लोग, उन लोगों ने वास्तव में मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम किया है, वो लोग जगह जगह जाके मंचों पे भाषण देते हैं कि मैंने बहन जी के साथ काम किया है, काशीराम साहब के साथ काम किया, तो अपने बच्चों को परिवार सहित इस मूवमेंट में लगे। बीएसपी के गिरने का वही लोग कारण है जो कहते हैं कि मैंने 40 साल काम किया है, मैंने मायावती के साथ काम किया है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को मूवमेंट में नहीं लगाया। उनके मरने के बाद वो मूवमेंट वहीं ख़त्म हो जाता है। जैसे मेरे पिताजी ने 40 साल इस मूवमेंट को दिए, उनके बाद 6 साल की उम्र से मैं इस मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। उनके जाने के बाद इस मूवमेंट को मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आगे बढ़ाऊँगा। बिल्कुल सही। और ये मूवमेंट का घटने का कारण यही है क्योंकि बड़े बड़े भाषण देते ना, मंच पे आप मंच सजा लो, माला पहन के बड़े बड़े भाषण देंगे, मैंने काशीराम साहब के साथ काम किया, बहन जी के साथ काम किया, 40 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन अकेले ही चल रहे हैं, वन मैन शो। कभी अपने परिवार को नहीं लाते हैं, कभी अपने बीवी को नहीं लाते हैं, बच्चों को नहीं लाते हैं। ये मूवमेंट माननीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, और हम अकेले चल देते हैं इस मूवमेंट का झंडा उठा के। तो हमें परिवार सहित इस मूवमेंट में लगना पड़ेगा और इस मूवमेंट को जिम्मेदारी से अपने कंधों पर उठाना पड़ेगा। खुद काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती बनना पड़ेगा। ये भाषण देने से कुछ नहीं होना कि मैंने 40 साल काम कर लिया, 20 साल काम कर लिया। अब समय आ गया है, 2024 का समय नज़दीक है, क्योंकि अब वो टाइम गया, क्योंकि आरएसएस जब 1925 में बनी थी
उन्होंने कहा था आने वाले 100 साल में ये देश हिंदू राष्ट्र होगा और इस देश पर हमारा राज होगा, और 2025 से पहले ही उनका राज है। तो अब समय आ गया है संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें। अपनी ये नेतागिरी छोड़ दें, ये जो नेतागिरी कर रहे हैं ना जगह जगह जाके, इसको छोड़ करके केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने के लिए काम करें, इस देश को बचाने के लिए काम करें। जी बहुत बढ़िया। युवाओं का बहुत ज़्यादा रोष है कि बाहर निकल नहीं रहे हैं, और निकल रहे हैं तो वो कहीं और चले जाते हैं। और लोगों से भी बात करते हैं। सर आप भी कुछ कहना चाह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी कैसे आगे बढ़े और ये 2024 में हम कैसे अपनी सीटें ला पाएंगे? देखो आज जो हमारी जो हालत है ना जी, जो आज ये हालत है, आज जो हम लोग जो है वेल क्वालिफाइड और वेल कपड़े पहन के हम घूम रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया हमारे लिए, आज जब हम इस हालत में, साहब का ये चमत्कार है, अपने जीते जी ये सब कर गए थे। कांग्रेस से ये पैक्ट किया था, ये 2-3 फ्लैट थे, एक इधर साइड में एक इधर साइड में, तुलवा करके आज जो अपना म्यूजियम बना गए थे। और बहुजन समाज में जब बना के चले गए वो तो चले गए, उन्होंने तो काम अपना ईमानदारी से कर लिया। अब हमारा क्या दायित्व बनता है, हम पार्टी को कहाँ लेके जा रहे हैं? देखो हमको ये है कि जब बाबा साहब ने हमको वोट दिया है कि वोट से तुम्हारी मुक्ति है, हम क्या कहते हैं कि अपने वोट को जो मिसगाइड कर देते हैं और अपने वोट को बेच देते हैं। जैसे 2-3 दिन आए और उस वोट को बेच देंगे। जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी हैं वो अपने आप जो पैसे के चक्कर में ले लेकर के मिसगाइड हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ, और मैं कह रहा हूँ, जब तक वोट को नहीं पहचानोगे, जब तक तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा राजा नहीं होगा, तुमको कोई घास नहीं डालेगा। मेरा तो ये कहने का मतलब है। तो यानी कि राजा नहीं होगा तो फिर जो थूत टूटनी बाकी है अभी वो होगी अब। अरे थूट बाढ़ी है कि ये निकलना तो सवाल हो जाएगा। थूट को तो छोड़ो, ये अपने पिछाड़े को ही बचवा लें। थूट की बात सोचो। इन लोगों को 2024 में बीजेपी दोबारा आ गई तो क्या हाल होने वाला है? 2024 में आ गई तो इनका बुरा हाल होगा, बता दिया, पक्का बुरा हाल होगा। किनका? ये बहुजन समाज का और किसका होगा? जी, जो वोट से अपने वोट को बेच रहे हैं, अपने वोट की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, और वोट से आज तुम्हारी जो है तुम्हारे राजा बने। बहन जी को 4 बार शासन देख लो यूपी के अंदर, कोई उन पर जो है एक कड़ी जबान से बोलने वाला नहीं है। बहुजन के किसी गरीब आदमी को जो है कोई एलिगेशन नहीं है, कोई नहीं जो है। तो उन्होंने काम किया, पूर्वजों ने काम किया है। हमारे वीरों ने, योद्धाओं ने, संतों ने, गुरुओं ने, आज जो काशीराम बाबा साहब की वजह से हम लोग यहाँ इस हालत में। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए, अशोकनगर से आए। अशोकनगर? हाँ, वैसे यूपी के रहने वाले हैं। अशोकनगर दिल्ली शादरा वाला? दिल्ली शादरा वाला जो है। जी, तो आप अपने अशोकनगर में एक भी आज तक निगम पार्षद नहीं बना पाए? अरे देखो, निगम पार्षद क्या बनाना है, और आपके 1000-2000 वोट भी नहीं पड़ते। देखो यहाँ पढ़ा लिखा आदमी है, नौकरी पैसे वाला आदमी है। बाबा साहब को धोखा दिया पहले पढ़े लिखे लोगों ने, और इस मूवमेंट को धोखा दे रहे पैसे वाले, जो बाबा साहब की वजह से नौकरियाँ मिल गई, और नौकरी की वजह से पेंशन है, पार्कों में जाके ताश मार रहे हैं, ताश बजा रहे हैं। तो इसलिए गड्ढे को ये ले जा रहे हैं, और ये क्या है, अपनी औलाद को गड्ढे में ले जा रहे हैं। ये जो आज जो एशिया में सो रहे हैं, कोठी बंगलों में सो रहे हैं, आने वाले टाइम पे इनकी औलादों को झोंपड़ियों में रहना दुश्वार हो जाएगा। अब तो जंगल भी नहीं है, हाँ आज तक जंगल ही नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इनको खड़ा होना चाहिए और दिन रात काम करना चाहिए, जैसे हमारे पूर्वज। बिल्कुल दिन रात करना चाहिए। जितने भी हमारे लोग हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से काम किया और बहुत जम के काम किया। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज काशीराम साहब को कितना याद कर रहे हैं। मेरे साथ राम बाबू जी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। मास्टर जी, काशीराम साहब अब हमारे बीच में नहीं हैं जी। 17 साल उन्हें हो चुके हैं यहाँ पर। जी, मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे धीमा होता जा रहा है। जब काशीराम साहब थे तो पूरी चरम सीमा पे था, ये दोबारा चरम सीमा पे कैसे और कब आएगा? मान्यवर आपका कहना ठीक है। वैसे सबसे पहले तो मैं मान्यवर कांशीराम साहब को आज श्रद्धा सुमन, उनके लिए आदरांजलि कि साहब के द्वारा ही आज जो बहुजन मूवमेंट इतना आगे बढ़ा है, ये मान्यवर कांशीराम साहब की देन है। और जहाँ तक आपकी बात है कि मूवमेंट में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे जो भी आज के वर्कर हैं या नेता हैं, वो मान्यवर साहब से कुछ प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं। जैसा कि मान्यवर साहब ने पूरा अपना सेक्रीफाइस किया बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शासन सत्ता में लाने के लिए। उन्होंने ऐसी ऐसी भीषण प्रतिज्ञाएं की और वो आजीवन निभाई, और वो एक त्यागी पुरुष बन के पूरे देश में घूमते रहे। जैसे कि वो BSP, DS4 वामसिप के संस्थापक थे, चेयरमैन थे, लेकिन चेयर अलग रही और वो मैन एक साधारण आदमी बन के पूरे देश में लोगों को जगाते रहे
तो वही उसी पैटर्न पे हमारे जो इस आंदोलन में लगे हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको आज के दिन पे मान्यवर कांशीराम साहब से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हमारे महापुरुष इतने त्यागी पुरुष हो सकते हैं, जिन्होंने घर परिवार धन संपत्ति अपने नाम पे कोई बैंक बैलेंस नहीं और पूरे समाज को जगाते रहे, तो उसी तरह से आज हमारे वर्करों को या पदाधिकारियों को बनने की आवश्यकता है। सर देखिए, जैसे आपने कहा कि हमारे सारे महापुरुषों ने अपनी संपत्ति वंपत्ति सब कुछ त्याग कर दिया था, बहुत से महापुरुषों ने शादी भी नहीं करी जी, और सब कुछ त्याग कर दिया, तो आज शायद त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक वोट डालने की ज़रूरत है जागरूक होकर के। नहीं, वोट आप सही कह रहे हैं, लेकिन वोट सही जगह पड़े, वोट के लिए अवेयर, जैसे कि मान्यवर कांशीराम साहब ने वोट का इम्पोर्टेंस समझाया और उन्होंने जो एक नारा, बहुत बेहतरीन नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, यानी वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जब ये वोट की कीमत मान्यवर कांशीराम साहब ने समझाई लोगों को, तभी हमारा जो बहुजन समाज है या बीएसपी 4 बार सत्ता में आई मान्यवर, तो उन्होंने वोट की कीमत को समझाया। आज हमारे जो वर्कर हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वो गांव-गांव नहीं पहुंच पा रहे, ये भी सत्य है। चेयरों की या कुर्सियों की या पद पोस्ट की लड़ाई के उसमें इतना मदहोश हो जाना, यानी जो हमारा आंदोलन क्या कहता है, आंदोलन तो ज़मीन पे है। और आज नेता यदि हमारे एसी में बैठ कर के प्लानिंग बना रहे हैं या वो गांव देहात उन गरीब जो लोगों में झुग्गी झोंपड़ी में नहीं जा रहे हैं, तो वोटर की कमी नहीं है। ये वही वोटर है जिसने 4 बार माननीय बहन जी को सत्ता सौंपी और आज भी पूरा समाज एकजुट है कि लेकिन वो चाह रहा है कि जो समाज में लगे हमारे नेता हैं वो अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा अपने कार्य करने की शैली को बदलें, गांव-गांव जाएं, देर जाएं, फैलाएं, लोगों को समझाएं कि वोट की कीमत क्या होती है, शासन सत्ता क्या चीज़ होती है, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दिल्ली क्या यूपी वालों ने तो बहुत साथ दिया था, अब चलो वो भी धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं, दिल्ली कब साथ देगी? दिल्ली बीएसपी से फेविकोल की तरह कब चिपकेगी? देखिए, दिल्ली की आप भी तस्वीर मिलंदर गौतम साहब लंबे समय से देख रहे हैं। यहाँ मेरा कहना ये है कि मेहनत सब लोग कर रहे हैं, वाम सेब के लोग, बीएसपी के लोग और सभी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक कोऑर्डिनेशन, यहाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो बहुजन मूवमेंट के जो अन्य धार्मिक, सामाजिक, एजुकेशनली और आर्थिक आंदोलन, जो विभिन्न आंदोलन चल रहे हैं, तो हमारे पार्टी के नेताओं को उनसे भी कोऑर्डिनेशन बिठाने की ज़रूरत है, उन्हें सम्मान देने की ज़रूरत है, उनसे समय समय पे हमारा जो हायर अथॉरिटी है, जो बहन जी के नुमाइंदे, जो बहन जी जिनको नियुक्त करती है, प्रभारी बनाती है, वो कम से कम उनसे कोऑर्डिनेशन बनाएं। जो विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठन हैं, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं कि हम शासन सत्ता में आएँ, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन बनाएं। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब जहाँ भी जाते थे वो एक कोऑर्डिनेशन बनाते थे, सभी संगठनों को साथ लेके चलते थे। तो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कमी किसकी है? आप पदाधिकारियों की कमी है, नेताओं की कमी है या आम जनता की कमी है? यहाँ देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पे आदरणीय बहन जी पूरे संगठन को देख रही हैं और वो पूरे देश को देख रही हैं, हर हालातों पे नज़र रख रही हैं, लेकिन जो बहन जी जिन नुमाइंदों को दिल्ली, यूपी या जहाँ भी उच्च पदों पे रख रही हैं, उनका ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो माननीय बहन जी को सही रिपोर्ट दें, ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीन पे क्या हो रहा है। और यहाँ जो वाम सेब है, एक समय था मान्यवर के वाम सेब की एक अपनी छवि थी, एक अपना उनकी बात सुनी जाती थी, तो आज कहीं हमारे पदाधिकारी वाम सेब को भी थोड़ा सा दरकिनारे के भाई अब आप शांत रहो, अब वाम सेब की आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक वाम सेब और सामाजिक धार्मिक जितने भी संगठन हैं जो बहुजन आंदोलन में लगे हैं, सबसे हमें कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, सबको मान सम्मान देना पड़ेगा, और तभी हम पुनः शासन सत्ता में आएंगे और हमें अपनी आदरणीय बहन जी की जो नीति हैं, उनके दिशा निर्देश हैं, वहाँ उनमें विश्वास रखना चाहिए। और ज़मीन पे एक चीज़ और मैं कहूँगा कि हमारे जो पुराने नेता हैं, बहुजन समाज बनाने की बात आती है,
हम देख रहे हैं कि कोई बहुजन मूवमेंट का SC OBC में से कोई महिला या युवा मूवमेंट में आता है तो कुछ हमारे जो चंद पुराने जो पदाधिकारी हैं जो बहन जी को गुमराह कर रहे हैं या चमचागिरी कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को दरकिनार करते हैं, उन्हें फट्टे लगाने का काम करते हैं। जबकि बहुजन मूवमेंट साहब का ये आंदोलन नहीं था। साहब ने तो हर जाति में से अच्छे अच्छे नेता बनाए और एक बहुजन मूवमेंट तैयार किया। और जब बहुजन मूवमेंट तैयार हुआ, हर समाज में अपने अपने नेता तैयार हुए, सब ने अपने अपने समाज को संभाला, तभी हम 4 बार और उत्तर प्रदेश में तो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बिल्कुल सरकार बनी थी। अभी आपने ये कहा कि कुछ चंद ऐसे नेता हैं या पदाधिकारी हैं जो बहन जी को रिपोर्ट जो है वो दे रहे गलत। ये बात तो सही है कि जिस भिगोने में चमचा गया वो खाली करके ही आएगा जी। तो क्या बहन जी को भी वो चमचे खाली करने का काम कर रहे हैं और BSP को भी नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं? देखो, चमचा के ऊपर तो चमचा योग मान्यवर कांशीराम साहब ने किताब भी लिखी कि चमचों से सावधान, चमचों से सावधान। और चमचे का अपना कोई वजूद नहीं होता, वो जिस हाथ में होता है बस वो इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बहुजन मूवमेंट में जितने आज बहुत सारे युवा साथी आ रहे हैं, SC ST OBC में महिलाएं या कुछ और यूथ आ रहे हैं, तो हमारे जो पुराने पदाधिकारी हैं, चाहे वो 10 स्टेट के प्रभारी हैं या कहीं XYZ हैं, सीनियर हैं, जब तक वो यूथ को रास्ता नहीं देंगे, हमारी महिला विंग को रास्ता नहीं देंगे, जो काम करना चाहते हैं। मान लीजिए आज मैं एज में 10 किलोमीटर नहीं पैदल चल सकता हूं और यूथ जो है 50 किलोमीटर चल सकता है, तो हमें 50 किलोमीटर दौड़ने वाले को रास्ता साफ करना चाहिए और हमें उसको मिशन मूवमेंट की जानकारी दे करके उसको मूवमेंट से जोड़ना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में कौन चलाएगा? यूथ चलाएगा। जैसे समय रहते हुए माननीय बहन जी ने हमारे आदरणीय आकाश आनंद जी को जैसे कमान संभाली है और आज वो मैं समझता हूँ कि जितना यूथ वो काम कर सकते हैं वो तल्लीनता से काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हमारे जो अन्य प्रभारी हैं वो हमारे और भी युवा साथी हैं या महिला वगैरह हैं जो आ रही हैं मूवमेंट में। मैं देखता हूँ दिल्ली प्रदेश में कुछ लोग लगे, लेकिन कुछ समय बाद जो है कह दिया गया कि यार ये ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ गए तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे लोगों से मैं यही निवेदन करूँगा कि ये मूवमेंट एक व्यक्ति का नहीं है, ये बहुजन मूवमेंट है। इसमें मान्यवर कांशीराम साहब और अनेक तथागत गौतम बुद्ध से लेकर सबका संघर्ष लगा हुआ है और आदरणीय बहन जी भी इस आंदोलन को किस तल्लीनता से चला रही हैं। तो हमें उनकी नीति, और बहन जी सबको समझाती हैं, 50% यूथ की बात करती हैं, लेकिन वो ज़मीन पर 50% यूथ हमारे जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो प्रभारी लेवल के व्यक्ति हैं, वो नहीं चाहते कि यदि यूथ आ गया तो आखिर हमारा क्या होगा। समस्या इस बात की है कि आखिर हमारा क्या होगा। बिल्कुल हमारा